हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। तो चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? यह है करनी माता का मंदिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर राजस्थान में है। भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ था? ये तारापुर महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे? कौन जो है 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे? ये थे गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो भील जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये तीनों ही राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है। तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है। इंडिया गेट खाली स्थान का स्मारक है। तो इंडिया गेट किस चीज का स्मारक है? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के सैनिक मारे गए थे, उसी की याद में इंडिया गेट को बनवाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध 1। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरुमुखी लिपि। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खाली स्थान में उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। सही आंसर क्या हो जाएगा? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। चाय की खेती की जाती है। तो चाय की खेती कहाँ की जाएगी? पहाड़ी ढलानों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहाड़ी ढलानों पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉर्वे को। सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सोना मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो सोना मुख्य रूप से राज्य का बात किया जाए तो कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के पन्ना में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? विशालतम जीवित प्राणी है नीली व्हेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल जो है मछली, वही जो है विशालतम जीवित प्राणी है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथीज नामक भूसन्नति से, या टेथीज सागर नाम के एक भूसन्नति से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। पंडित रविशंकर कला के किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? पंडित रविशंकर जो है कला के किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन के हिसाब से शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। ये जो है प्रसिद्ध सितार वादक थे। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस यानी कि वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च, ऑप्शन बी।
विश्व के मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? कौन है? सुपीरियर झील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपीरियर झील। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यह है भागीरथी और भिलंगना। सही आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आसान प्रश्न है। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरु नानक देव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री, चार ऑप्शन दिया गया है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और चयनित होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे आपका नियुक्त होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियुक्त होते हैं और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी पर। तक्षशिला स्थित है, तो तक्षशिला आप लोग सुने होंगे, ये कहाँ है? ये अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है? कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। पहाड़ी पर्यटन स्थल नैनीताल और देहरादून इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल और देहरादून कहाँ है? ये दोनों उत्तराखंड में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम है? तो चार ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा एक एंजाइम है। तो इसमें से ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा लोकप्रिय था तो इसको राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? अगस्त प्रस्ताव से कौन संबंधित है? यह है लॉर्ड लिनलिथगो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने 8 अगस्त 1940 को जो है शिमला में एक बयान जारी किया था, जिसे ही अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेला खाली स्थान वर्षों में एक बार मनाया जाता है, तो कुंभ मेला जो है कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? 12 वर्षों में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 12 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? फ्लू। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लू। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? यह हुआ था 1942 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य है? तो पक्षी अभयारण्य कौन है? भरतपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। हालांकि अब इसको भरतपुर नहीं, अब इसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है। भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ है? ये भोपाल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भोपाल में। सोमनाथ मंदिर खाली स्थान में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई है। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिट। बिट इसका सही आंसर होगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ है? हैदराबाद में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती है, उसको बग कहा जाता है, बग या बग्स कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? कौन सा समुद्र तट जो है सबसे लंबा है? तो मरीना, मरीना तट जो है सबसे लंबा समुद्र तट है भारत में। मरीना बीच आप लोग सुने होंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था? तो आत्मनिर्भरता लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डूरंड कप खालिस्तान खेल से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। यह भारत का बहुत ही पुराना जो है ट्रॉफी है, फुटबॉल का ट्रॉफी है डूरंड कप। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई को। अशोक स्तंभ किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? अशोक स्तंभ को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये जो है विभिन्न शरीर के विभिन्न ऊतकों को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? एक प्रश्न आपके लिए रहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।